दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पूर्व नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को 370 पार और एनडीए को 400 पार का नारा दिया। इसके बाद भाजपा के तमाम नेता संविधान बदलने की बात कहने लगे। कर्नाटक के पूर्व सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने मोदी के 400 पार का नारा एजेंडा स्पष्ट करते हुए कहा कि संविधान बदलने के लिए 2/3 से ज़्यादा बहुमत चाहिए। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ज्योति मुर्दा ने भी इस बात को दोहराया था। विपक्ष ने पुरजोर तरीके से इसका विरोध भी किया। नरेंद्र मोदी ने 13 अप्रैल को इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अगर खुद डॉक्टर आम्बेडकर भी आ जाए तो वो भी संविधान को नहीं बदल सकते। नरेंद्र मोदी की यह टिप्पणी अहमानियता से भरी हुई और बाबा साहेब के प्रति अपमानजनक भी है। 14 अप्रैल को नरेंद्र मोदी सरकार ने बाबा साहेब की जयंती मनाई, लेकिन दोपहर होते होते अयोध्या से बीजेपी के प्रत्याशी लल्लू सिंह ने भी कहा कि संविधान बदलने के लिए 400 पार चाहिए। फिर मेरठ के भाजपा प्रत्याशी रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने भी लल्लू सिंह के सुर में सुर मिलाकर कहा कि संविधान बदलने की आवश्यकता है। ऐसे में पूछा जाना चाहिए कि बीजेपी का चुनावी मुद्दा क्या संविधान बदलना है? संविधान निर्माण के दौरान राम राज्य परिषद जैसे हिंदुत्ववादी संगठनों ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर आम्बेडकर का जमकर विरोध किया था। राम राज्य परिषद के अध्यक्ष करपात्री का कहना था कि एक अछूत द्वारा लिखे गए संविधान को वे स्वीकार नहीं करेंगे। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित होने के बाद आरएसएस ने खुलकर संविधान का विरोध भी किया था। अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के संपादकीय में लिखा कि भारत के संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है, क्योंकि इसमें मनु की संहिताएं नहीं है, इसलिए उन्हें यह संविधान भी स्वीकार नहीं है। शायद आरएसएस एक कहने की हिम्मत नहीं जुटा सका कि एक अछूत द्वारा लिखे गए आधुनिक मूल्यों वाले संविधान को वे स्वीकार नहीं करेंगे। लोकतंत्र और संविधान के शासन को आरएसएस और हिंदुत्ववादियों ने कभी मन से स्वीकार नहीं किया। वे हमेशा से ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर मनुस्मृति के आधार पर नया संविधान लागू करना चाहते थे, ताकि बाबा साहेब के संविधान के जरिए सदियों की गुलामी से मुक्त हुए दलितों, वंचितों और महिलाओं को फिर से गुलामी के दलदल में धकेला जा सके। इसीलिए बाबा साहेब आम्बेडकर ने हिंदू राष्ट्र के विचार का पुरजोर विरोध करते हुए अपनी किताब पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखा था कि हिंदू राष्ट्र दलितों, वंचितों के लिए बड़ी आपदा साबित होगा, इसीलिए इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि हिंदुत्ववादी अंग्रेजों से भी द्वारा ज़्यादा क्रूर साबित होंगे। बाबा साहेब को इस बात की आशंका और डर था कि हिंदुत्ववादी अपने धर्म, ईश्वर और पाखंड के जरिए दलितों का शोषण करेंगे। इसीलिए उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ 16 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण करके दलितों को हिंदू धर्म से मुक्ति का मार्ग दे दिया। लेकिन 6 दिसंबर 1956 को असमय मृत्यु के कारण वे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सके। इटली के मार्क्सवादी विचारक एंटोनियो ग्राम्शी ने कहा था कि किसी विचार को खत्म करने के 4 तरीके होते हैं। पहले, उसकी खूब आलोचना की जाए। अगर तर्कों से विचार नहीं खारिज हो तो उस पर हमला किया जाए। उस विचार को मानने वाले पर शारीरिक रूप से हमला किया जाए। अगर इससे भी विचार खत्म न हो तो उसे विकृत किया जाए। अगर विचारों को विकृत करने पर भी मकसद पूरा न हो तो उसका समाहार कर लेना चाहिए। डॉक्टर आम्बेडकर के व्यक्तित्व और विचारों से आरएसएस बहुत ही भयभीत हुआ। आम्बेडकर ने दलितों और वंचितों को समानता और न्याय का सपना दिखाया। संविधान के द्वारा उन्होंने शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किए। दलितों को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण जैसे विशेष अधिकार भी मिला। असमानता और अन्याय परक ब्रह्मांडवादी व्यवस्था के पोषण आरएसएस और अन्य हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा इसलिए डॉक्टर आम्बेडकर को शुरू से ही कलंकित किया गया। उन्होंने अपमानित करने और उनके विचारों को खंडित करने के लिए व्यक्तिगत हमले तक किए गए। कोलंबिया विश्वविद्यालय से सिंबल ऑफ नोबल दर्जा पाने वाले आम्बेडकर को अरुण शौरी ने 3rd डिविजनर कहा था। दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के मसीहा माने जाने वाले बाबा साहेब को फॉल्स गॉड बताया गया। संविधान निर्माता को फर्जी मनु कहकर अपमानित भी किया गया। 1960 और 70 के दशक में आम्बेडकर पर जमकर प्रहार भी किए गए थे। जब इससे आम्बेडकर खत्म नहीं हुए तो संघ ने उन्हें प्रातः स्मरणीय बनाकर दलितों को साधने की कवायद शुरू कर दी। लेकिन आम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी जाती रही और दलितों के स्वाभिमान को कुचलने के लिए लगातार उन्हें प्रताड़ित भी किया जा रहा था। आरएसएस और भाजपा का हमेशा संविधान को बदलने का अघोषित एजेंडा बना रहा। पहली बार भाजपा 1997 में
सत्ता में आई तब अटल बिहारी वाजपेयी ने अन्य दलों के समर्थन में बदले अपने प्रमुख 3 मुद्दे राम मंदिर, धारा 370 और समान नागरिकता संहिता को तत्काल तौर पर छोड़ दिया था। लेकिन सत्तानशी होने के बाद 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पूर्व न्यायमूर्ति वेंकट चलैया ने नेतृत्व के संविधान समीक्षा का आयोग बनाया। हालांकि विरोध के चलते आरएसएस और अटल सरकार के मंसूबे पूरे नहीं हो सके। डॉक्टर आम्बेडकर के संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में 25 नवंबर 1949 को जॉन स्टुअर्ट मिल को उद्धृत करते हुए कहा था कि स्वतंत्रता किसी महानायक के चरणों में समर्पित न करें कि वे संविधान की संस्थाओं को नष्ट कर दें। 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद यही हुआ। तमाम संस्थाएं कमजोर कर दी गई, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को ताक पर रख दिया गया, संसदीय परंपराओं पर हिंदुत्व के मूल्यों को थोपा जाने लगा। 2017 में अनंत कुमार हेगड़े ने संविधान को बदलने की बात की। सीजीआई से राज्यसभा सांसद बने रंजन गोगोई ने संविधान के मूल ढांचे पर सवाल उठाया। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष रहे विवेक देबराय ने भी 15 अगस्त 1923 को लिखा कि अब धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, समानता, न्याय और बंधुत्व जैसे शब्दों का कोई मतलब नहीं है। संविधान औपनिवेशिक विरासत है, इसलिए इसे हटाकर नया संविधान लिखा जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव के बीच भाजपा के तमाम नेता लगातार संविधान बदलने के लिए 400 से अधिक सीट जीतने की बात कर रहे हैं। विपक्ष संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव मैदान में है। संविधान बदलने का मुद्दा भाजपा को बहुत ही भारी पड़ सकता है। लालू प्रसाद यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनता संविधान बदलने वालों की आंखें निकाल लेगी। राहुल गांधी अपनी दोनों यात्राओं के जरिए लगातार देश में संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई भी संविधान और लोकतंत्र के जरिए लड़ी जा रही है। कांग्रेस का घोषणा पत्र सामाजिक न्याय पर संकल्प पत्र है। जातिगत जनगणना से लेकर आरक्षण की सीमा खत्म करना, सरकारी नौकरियां, बैंक लोन भर्तियां, महिलाओं को आरक्षण और गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं। अच्छी बातें ये हैं कि इन योजनाओं और वादों के पीछे मेहरबानी नहीं है, बल्कि लोगों के अधिकार के तौर पर इन्हें रेखांकित किया गया है। मोदी सरकार अपने 10 साल की उपलब्धियों के तौर पर 5 किलो राशन की मेहरबानी की बात कर रही है। मोदी है तो मुमकिन है और थैंक यू मोदी जी जैसे नारे लोकतंत्र यानी कि जनता शासन के मुंह चिढ़ाते हुए लगते हैं। लोगों के सशक्तिकरण का सिद्धांत संविधान में मौजूद है। ये लोगों का अधिकार है। वर्तमान चुनाव इस अधिकार के हासिल करने का भी चुनाव है। सबसे बड़ा अधिकार मत देखकर सरकार चुनने का है। जाहिर तौर पर जो मताधिकार देश के नागरिकों को संविधान के दिया गया है, उसी अधिकार के इस्तेमाल से लोग अपने नागरिक अधिकार और संविधान को बचा सकते हैं। लोकतंत्र नागरिकों को किसी नेता का भक्त बनाने के बजाय अपने अधिकार के प्रति सचेत और विवेक संपन्नता बनाते हैं। यह चुनाव लोगों के विवेक का भी चुनाव है। डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा था कि यदि हम संविधान को सुरक्षित रखना चाहते हैं, जिसमें जनता की और जनता के लिए और जनता द्वारा बनाए गए सरकार का सिद्धांत प्रतिष्ठापित किया गया है, तो हमें ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम हमारे रास्ते खड़ी बुराइयों, जिनके कारण लोग जनता द्वारा बनाई गई सरकार के बजाय जनता के लिए बनी सरकार को प्राथमिकता देते हैं, की पहचान करने और उन्हें मिटाने में ढिलाई नहीं करेंगे। देश की सेवा करने का यही एक रास्ता है। मैं इससे बेहतर रास्ता नहीं जानता हूँ।